हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपगार स्कोरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जो बच्चा एट बर्थ जब जन्म लेता है, न्यूबॉर्न बेबी जब इस दुनिया में आता है, तो उस कंडीशन में एब्गार स्कोर जो होता है वो रोल प्ले करता है। और ये कैसे क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है। चलिए पढ़ते हैं अपगार स्कोर। तो सबसे पहले हम रिव्यू की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर टाइम ऑफ अबगार स्कोर का कितना टाइम होता है, और पैरामीटर्स ऑफ अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो मतलब हेल्प करते हैं अबगार स्कोर मेजरमेंट में। स्कोरिंग एंड इंटर प्रिटेंशन, एग्जाम्पल्स, यूज इंपॉर्टेंस ऑफ अबगार स्कोर, लिमिटेशन, रोल ऑफ नर्स और समरी टेबल क्या क्या हो सकती है अबगार स्कोर की। ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो द अपकार स्कोर इज क्विक असेसमेंट टूल यूज टू इवेलुएट द न्यूबॉर्न बेबीज कंडीशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, जो अपगार स्कोर होता है वो एक क्विक असेसमेंट टूल होता है, जिसमें न्यूबॉर्न जब बेबी जन्म लेता है तो उसकी क्या कंडीशन है, हम इमीडिएटली ये चेक कर सकते हैं, उससे इवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ, जो बेबी है वो किस कंडीशन में है। ठीक है, जब बेबी बर्थ लेता है उस टाइम पे it help determine whether and newborn needs immediate medical care, especially resuscitation। ठीक है, ये हमें हेल्प कराता है, जो अगर न्यूनेटल रिससिटेशन अगर हो रहा है बेबी को, तो उसके उसके लिए भी हमें बता मतलब इससे पता चल जाएगा अपगार स्कोर से। साथ ही साथ क्या करेगा, ये डिटरमाइन कराएगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको इमिडिएटली कोई मेडिकल केयर की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। जो अपगार स्कोर जो है वो डॉक्टर के नाम पे ही रखा गया है, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। अपगार उन्हीं का नाम, उनका सरनेम था, तो उसी के नाम से उनका ये जो क्विक असेसमेंट टूल है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो कि 1952 में ये लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था। अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजी टू असिस्ट द फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न। ये जो थे वो अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, जो कि न्यूबॉर्न की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको असिस्ट करते थे। डेफिनेशन की बात करेंगे तो द अपगार स्कोर सिस्टम इज मेथड टू रैपिडली असिस्टमेंट द न्यूबॉर्न्स कार्डियोरेस्पिरेटरी एडाप्टेशन टू एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। ठीक है, 1 मिनट से 5 मिनट तक के जो मतलब उसके जो बच्चे होते, लाइक जैसे कोई बर्थ लिया बेबी, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर में ही अपगार स्कोर चेक किया जाता है, ताकि जो बच्चे का जो लेवल है, किस कंडीशन में बच्चा बर्थ लिया है, लाइक उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर उसको सीपीआर या रिससिटेशन की तो नीड नहीं है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर चेक की जाती है। इट हेल्प आइडेंटिफाई एस एफाइजिया एंड नीड टू रिससिटेशन। वही मैंने आपको बताया, यही सारी चीज़ें। देन जो फंक्शन होता है इसका, तो सबसे पहले फुल फॉर्म जो होता है उसका देखेंगे हम पहले। तो ए से जो होता है अपीरियंस होता है, पी से पल्स होता है, जी से ग्राइमेसी होता है, ए से एक्टिविटी होती है और आई से रेस्पायरेशन। तो अबगार का जो फुल फॉर्म है वो ऐसे है। ए से अपीरियंस, पी से पल्स, जी से ग्राइमेस, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पायरेशन। देन टाइमिंग ऑफ अबगार स्कोर की टाइमिंग क्या है, तो द स्कोर ऑफ असिस्ट, सबसे पहले 1 मिनट के अंदर में जब बेबी बर्थ लेता है, तो 1 मिनट आफ्टर बर्थ प्रोसेस, तो शो हाउ वेल द बेबी टॉलरेट इन बर्थिंग। ठीक है, जब बेबी बर्थ लेता है तो उस टाइम पे बेबी का क्या मतलब क्या कंडीशन है, ये असिसमेंट किया जाता है। 5 minutes after birth environment show how well the baby is adapting the environment। मतलब बेबी जो environment है बाहर का, उसमें अडाप्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। इफ स्कोर इज लो एट 5 minutes, रिपीटेड एट 10 मिनट्स। अगर ये स्कोर 5 मिनट में मतलब नहीं आया, तो उसको वापस से 5 मिनट और बढ़ा के 10 मिनट करते हैं। तो सबसे पहले जो एब्गार स्कोर का टाइम होता है वो मेन तो 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में होता है, और अगर 5 मिनट तक नहीं आया तो फिर सेकंड कंडीशन में 5 से 10 मिनट के बीच में चेक किया जाता है। पैरामीटर ऑफ अबगार स्कोर हम देखते हैं, तो द अबगार स्कोर असिस्ट 5 की क्लिनिकल साइन ईच गिव
स्कोर ऑफ 0, 1 और एंड 2। ठीक है, ये जो स्कोर होता है 0, 1 और 2, ये हम देते हैं अपगार स्कोर के अंदर। तो सबसे पहला हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो ए से अपीरियंस, अपीरियंस में अगर ब्लू और पेल कलर है बेबी का तो हम 0 नंबर देंगे। अगर जो बेबी है उसका बॉडी का पिंक कलर है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। और अगर जो बेबी का अपीरियंस है वो कंप्लीटली पिंक है तो उसको हम 2 नंबर दे सकते हैं बेबी को। तो ये अपगार स्कोर का पैरामीटर्स है। अगर बेबी की जो पल्स है वो अपसेंट है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। बेबी की जो पल्स है वो 100 बीट पर मिनट से कम है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर बेबी की जो पल्स है वो 2 मिनट से ज़्यादा, सॉरी 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। तो ये पल्स का अपगार स्कोर हो गया। ठीक है, जी मतलब ग्राइमस, ग्राइमस मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। 0 अगर उसको जो वो है रिफ्लक्स इरिटेबिलिटी, तो वो अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 0 नंबर देंगे। ग्राइमेस है तो 1 नंबर देंगे। और अगर कफ और स्नीज और क्राई कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। तो ग्राइमेस मतलब ये होता है कि बेबी शांत है, या फिर वो बस ऐसे आँख खोला है, रो नहीं रहा है, या फिर वो कफ भी कर रहा है, स्नीज़ भी कर रहा है और रो भी रहा है तो उसको 2 नंबर देते हैं। देखा होगा आपने सीरियल्स में या अपनी लाइफ में कि जब बेबी नहीं रोता तो उसको जो पीठ होती है उस पे 2-3 बार थपथपाते हैं धीरे-धीरे ताकि बच्चा रोने लग जाए। तो वो ग्राइमेस होता है, ठीक है? ए से एक्टिविटी, जो बच्चे की जो एक्टिविटी होती है लाइक मसल टोन होती है, तो वो लिम्ब अगर हिला रहा है तो उसको 0 नंबर देंगे। सम रिफ्लेक्शन, अगर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स कर रहा है तो उसको 1 नंबर दे सकते हैं। और एक्टिविटी मूवमेंट, पूरा मूवमेंट एक्टिविटी कर रहा है तो उसको 2 नंबर देते हैं। अच्छा, लिम्प है, लिम्प मतलब नहीं कुछ कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, लिम्ब नहीं है, लिम्प है, सॉरी। तो लिम्प अगर है तो उसको 0 नंबर देंगे। 1 अगर सम फ्लेक्शन, अगर थोड़ी बहुत हलचल है तो उसको 1 नंबर देते हैं। अगर पूरा मूवमेंट है बॉडी का तो उसको 2 नंबर देते हैं। रिस्पायरेटरी ब्रीथ इफेक्ट्स लाइक अपसेंट है तो उसको 0 नंबर देंगे। वीक और इरेगुलर है तो 1 नंबर, सॉरी अपसेंट है तो 0 नंबर देते हैं। वीक और इरेगुलर है तो 1 नंबर देते हैं। और 2 नंबर में हम स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है बेबी तो 2 नंबर देते हैं इसको। तो ये होता है कुछ पैरामीटर्स, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे लास्ट में। स्कोरिंग देखते हैं तो एड ऑल द पॉइंट्स, टोटल स्कोरिंग रेंज फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, सारी चीज़ें हम जैसे नंबर दे दिया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे दिया 1 नंबर बेबी को अगर पल्स कम है, यहाँ पे दे दिया फिर 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें जो नंबर दे रहे हैं उसको फिर लास्ट में हम स्कोर करते हैं। लाइक अगर उसका 0 से 3 नंबर आया, 0 से 3 के बीच में आया तो सीवियर डिस्ट्रेस है, उसको बेबी नीड इमीडिएटली रिससिटेशन। ठीक है, बेबी को तुरंत रिससिटेशन किया जाएगा। रिससिटेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि न्यूनेटल रिससिटेशन क्या होता है। बेबी का अगर जो स्कोर है वो 4 से 6 के बीच में है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है। बेबी में नीड सम रिससिटेशन, स्टिमुलेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। और कुछ रिससिटेशन की भी ज़रूरत है बेबी को। अगर 7 to 10 के अंदर में स्कोर आया तो बेबी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी इज़ अ गुड हेल्दी, बेबी गुड है और हेल्दी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए से चेक किया जाता है स्कोर। ठीक है, 0 से 3 में है तो सीवियर डिस्ट्रेस है, बेबी को तुरंत एनआईसीयू की ज़रूरत है या इमीडिएटली रिससिटेशन की ज़रूरत है। 4 to 6 के अगर बीच में स्कोर आया तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है, बेबी को ऑक्सीजन या स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। 7 to 10 के बीच में आया तो बेबी का जो अपगार स्कोर है वो नॉर्मल है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इफ़ अ न्यूबॉर्न हैज़ कलर, उसका कलर है पिंक बेबी, ब्लू एक्सट्रीमिटीज, तो उसको 1 नंबर देंगे हम। पल्स अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। ग्राइमेस अगर वो रो रहा है तो उसको 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी और फ्लक्स आर्म और लेग्स, दोनों एक्टिविटी के अंदर फ्लेक्सेस कर रहा है आर्म्स और लेग्स को, तो हम 1 नंबर देंगे। और रेस्पायरेशन स्ट्रॉन्ग कराई कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3 हो गया, 3 नंबर, 3 और 2 5, 6 और 7 8, 8 नंबर हो गए। तो टोटल 10 में से 8 आया तो बेबी नॉर्मल है। ठीक है, ये 7 to 8 के बीच में अगर है तो वो बेबी नॉर्मल है। तो ये होता है अपगार स्कोर का सिस्टम। ठीक है, कुल मिला के। अब यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अपगार स्कोर, अपगार स्कोर क्यों जरूरी है, क्यों यूज करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्विक असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो जो बेबी का क्विक असेसमेंट करने के लिए साथ ही साथ जो फिजिकल स्टेट क्या है न्यूबॉर्न बेबी का, तो वो भी हम चेक करते हैं अपगार स्कोर से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एस्पैक्सिया न्यूनेटल, लाइक बर्थ एस्पैक्सिया तो नहीं है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गाइडेंस
रिससिटेशन एंड इमीडिएटली केयर, अगर अपगार स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो इमीडिएटली केयर की नीड रहेगी, साथ 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 जो रिससिटेशन है उसकी भी नीड रहेगी। इवालुएट इफेक्टिव और इंटरवेंशन, इफेक्टिव इवालुएशन किया जाता है और इंटरवेंशन किया जाता है। हेल्प इन क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन में भी ये हेल्प करता है। Limitation like not uses to predict long term outcome or neurological development affected by prematurity, maternal drug or congenital abnormalities should not delay resuscitation. Resuscitation must be immediately if required. ये limitation होती है। रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या क्या रोल्स हो सकता है? तो सबसे पहले असिस्ट द बेबी अपगार स्कोर एट 1 and 5 मिनट्स। ठीक है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है नर्स की कि जो अपगार स्कोर हम कर रहे हैं तो वो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर उस बीच में नहीं हो पाया, अगर उस बीच में कोई दिक्कत आई है तो 5 से 10 मिनट के बीच में सेकेंड प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो 1 से 5 मिनट की ही होती है। इसके बीच में ही देखा जाता है कि बेबी का जो अपगार स्कोर है वो नॉर्मल है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिया जाता है। रिकॉर्ड फाइंडिंग क्लियरली, ठीक है, रिकॉर्ड करना है फाइंड करके कि बेबी का जो अपगार स्कोर है वो क्लियरली क्या है। इनिशियली रेसिस्टेशन इफ स्कोर 6, अगर 6 से कम है तो इनिशियली रिससिटेशन किया जाता है। मॉनिटर कलर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट और रेस्पिरेशन और बेबी का जो कलर है वो क्या है ये मॉनिटर किया जाता है अपगार स्कोर के अंदर। प्रोवाइड वार्म एयरवे क्लियरेंस एंड ऑक्सीजन इफ नीडेड, अगर ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन देना है, जो एयरवे क्लियर करना है बच्चे की, और वार्म मतलब या तो बेबी को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना है या फिर वार्मर में रखा जाता है बेबी को, तो ये नर्सिंग केयर के अंदर आता है। समरी हम बात करेंगे, समरी देखेंगे हम, अभी वापस से हम वही चीजें पढ़ेंगे। तो पैरामीटर 0, 1, 2, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ए से अपीरियंस, अगर अपीरियंस ब्लू और पेल है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। बॉडी पिंक और लिम्ब ब्लू है तो उसको भी 0 नंबर, ब्लू और पेल कलर को 0 नंबर देंगे। बॉडी पिंक और लिम्ब है तो 1 नंबर देंगे, और कंप्लीटली पिंक है तो 2 नंबर्स देंगे। पल्स, जो बेबी की जो पल्स है वो अगर अपसेंट है तो उसको 0 नंबर प्रोवाइड करेंगे। अगर 100 से कम है तो 1, और 100 से ज़्यादा है तो 2। ठीक है, ये समरी टेबल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। जी से ग्राइमेस, अगर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो 0 नंबर देंगे। ग्राइमेश है, लाइक थोड़ी बहुत हलचल है तो 1 नंबर देंगे, और क्रायर कफ कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी क्या है, लिम्प अगर है तो हम 0 नंबर देंगे। सम रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो 1 नंबर देंगे, और फुल एक्टिविटी मूवमेंट कर रहा है बॉडी तो 2 नंबर देंगे बेबी को। रेस्पिरेटरी अगर अपसेंट है तो 0 नंबर, स्लो और इरेगुलर है तो 1 नंबर, और स्ट्रॉन्ग काय कर रहा है तो 2 नंबर। तो ये हो गई हमारी समरी टेबल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी ही वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेगी।